हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मलाइस, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसी का और एग्जाम पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है और सभी को इसकी नॉलेज भी होना चाहिए। सो हम जानते हैं कि व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मलाइस, यानी कि ये सिद्धांत आईपीसी के किस सेक्शन पर लगता है और ये कैसे एप्लीकेबल होता है और इसका मतलब क्या है, वो सेक्शन क्या है जिसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले वो सेक्शन समझते हैं। उस सेक्शन से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये है क्या। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का इंटेंशन रखता है, यानी कि वो व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले की मृत्यु हो जाए, अब उसको मारने के इंटेंशन से वो उस पर गन से शूट करता है, गन से गोली चलाता है। ठीक है, वो गोली उस व्यक्ति के पास से निकल के किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाती है और वो व्यक्ति मर जाता है। अब जो पर्सन सामने वाले व्यक्ति को मारना चाहता था, उसका तो इंटेंशन ही नहीं था वो दूसरे वाले व्यक्ति को मारने का, जो उसके हाथों मर गया। जिसे मारना चाहता था वो बच गया। तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? तो आईपीसी का सेक्शन 301 अप्लाई होगा, जिसमें ये कहा गया है कि सामने वाले व्यक्ति ने आशय और नॉलेज के साथ जिस व्यक्ति को मारना चाहा, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके उसने कल्पेबल होमोसाइड किया, लेकिन उसे जो सजा है वो आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत हत्या की दी जाएगी। जो मर्डर की पनिशमेंट है सेक्शन 302 में डिफाइन की गई है, वो पनिशमेंट उस व्यक्ति को दी जाएगी। और इसमें जो प्रिंसिपल लगेगा वो लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइस, तो वो 301 के अकॉर्डिंग लगेगा। तो जो सेक्शन 301 है उसमें यही बात की गई है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आपका आशय था, आपने उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध किया। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि एक व्यक्ति है और वो दूसरे व्यक्ति को मारना चाहता है। अब वो जिस व्यक्ति को मारना चाहता है उस व्यक्ति को वो मार देता है। तो उसने क्या किया? तो उसने मर्डर किया है, क्योंकि उसने इंटेंशन और नॉलेज के साथ सामने वाले व्यक्ति को मारा है। तो उसे सेक्शन 302 में पनिश किया जाएगा मर्डर की पनिशमेंट से। ठीक है, ये तो एक सिंपल बात हो गई। लेकिन कोई व्यक्ति एक सामने वाले व्यक्ति को मारना चाहता है, जैसे कि एक व्यक्ति राम को मारना चाहता है और उसने राम को मारने के लिए एक जहरीला हलवा बनाया कि राम घर आएगा और वो उसको खा लेगा और वो मर जाएगा। लेकिन उसके साथ श्याम भी आ गया और राम ने तो वो हलवा नहीं खाया, लेकिन श्याम ने वो हलवा खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो व्यक्ति राम को मारना चाहता था, लेकिन मर तो गया श्याम। अब वो कोर्ट में ये प्ली नहीं ले सकता, मेरा इंटेंशन तो राम को मारने का था, लेकिन गलती से श्याम मर गया जिसे मैं मारना ही नहीं चाहता था। तो कोर्ट में न्यायालय ये बोलेगा कि आपका इंटेंशन तो था ना किसी को मारने का, राम नहीं मरा तो क्या है, श्याम तो मर गया ना, आपने किसी की तो मृत्यु कारित की ना, आपका इंटेंशन मेलाफाइड था ना, यानी कि आपका आशय दुर्भावनापूर्ण का था ना। तो आपका जो इंटेंशन था ना वो ट्रांसफर हो गया, आपका जो मेलाफाइड इंटेंशन था वो ट्रांसफर हो गया। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइस, यानी जिसको मारना चाहते थे उससे भिन्न व्यक्ति की आपने मृत्यु कारित कर दी। तो आपको वैसे ही पनिश किया जाएगा जैसे कि आप जिस व्यक्ति को मारना चाहते थे, अगर उसकी मृत्यु कारित कर देते आपको वो पनिशमेंट मिलती, आपको वही पनिशमेंट इस केस में भी मिलेगी कि आपने दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी, भले ही आपका इंटेंशन नहीं था और आप जानते भी नहीं थे कि वो व्यक्ति मेरे हाथों मर जाएगा, लेकिन आपको पनिशमेंट वही मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई केस होता है कि एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को मारना चाहता है लेकिन उसे न मारते हुए भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसमें सेक्शन 301 का प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइस लग जाता है। यानी कि ये सेक्शन जो है ना वो लायबिलिटी डिसाइड करता है और आपको जो पनिशमेंट है ना वो सेक्शन 302 मर्डर की पनिशमेंट से पनिश किया जाता है। तो ये जो है जो कंसेप्ट है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइस, यानी कि विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत। विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत मतलब ये कि आपका विद्वेष यानी कि आपका आशय, आपका मेलाफाइड इंटेंशन ट्रांसफर हो जाता है,
जिस व्यक्ति को मारना चाहते थे उसे नहीं मार पाए, उससे भिन्न व्यक्ति को आपने मार दिया, तो आपका जो इंटेंशन है वो ट्रांसफर हो गया, तो आपको वैसे ही पनिश किया जाएगा जैसे पहले वाले केस में आपको पनिश किया जाता, वैसे ही आपको दूसरे वाले केस में भी पनिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे जो कंफ्यूजन हो रहा था कि जो सेक्शन 301 है ना, उसमें कल्पेबल होमोसाइड वर्ड का यूज़ किया गया है कि जिस व्यक्ति को आप मारना चाहते थे उससे भिन्न व्यक्ति की आपने मृत्यु कारित करके कल्पेबल होमोसाइड किया है। तो मुझे ये कन्फ्यूजन था कि कल्पेबल होमोसाइड वर्ड का यूज क्यों किया गया है जबकि मृत्यु की पनिशमेंट मिल रही है। तो वो मैं आपको समझाऊंगी कि एक केस था, उस केस का नाम है रियाज उद्दीन शेख वर्सेस एम्परर। 1910 का ये केस है। इस केस के जो जस्टिस थे उनका नाम था जस्टिस सैफुद्दीन। तो जस्टिस सैफुद्दीन ने कहा था कि सारे मर्डर कल्पेबल होमोसाइड नहीं होते, बट सारे कल्पेबल होमोसाइड मर्डर हो सकते हैं। तो आपका जो केस है वो अगर कल्पेबल होमोसाइड के नेचर का होगा तो आपको कल्पेबल होमोसाइड की सज़ा मिलेगी, और अगर वो कल्पेबल होमोसाइड मर्डर के रूप वाला होगा तो आपको मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि सारे कल्पेबल होमोसाइड में मर्डर तो शामिल ही होता है, लेकिन सारे मर्डर में कल्पेबल होमोसाइड शामिल नहीं होता। ठीक है, तो आपके जो केस का नेचर है वो दिख तो कल्पेबल होमोसाइड रहा है, लेकिन वो उस तरीके से ही होगा जिस तरीके से मर्डर की पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि कल्पेबल होमोसाइड का बड़ा रूप मर्डर होता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइस क्या है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइस यही है कि एक व्यक्ति जिस व्यक्ति को मारना चाहता है उसको ना मारते हुए उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, जिसको मारने का उसका ना तो इंटेंशन है और ना नॉलेज है, तो उसको वैसे ही पनिश किया जाएगा जैसे कि उसको पहले वाले व्यक्ति के केस में किया जाता, जिसको मारने का उसका इंटेंशन था और नॉलेज भी थी। उसमें उसको मर्डर की पनिशमेंट से पनिश किया जाता, तो इसमें भी उसको मर्डर की पनिशमेंट से ही पनिश किया जाएगा, क्योंकि उसने कल्पेबल होमोसाइड तो किया ही है, लेकिन ये कल्पेबल होमोसाइड का नेचर मर्डर वाला है, इसलिए उसको मर्डर की पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।